हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पढ़ा था, बट वीडियो लंबी बन रही थी तो आई थॉट टू मेक इट इन टू पार्ट्स। तो पहले पार्ट में हमने कवर किए थे गोल 8 तक। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक जो है अटैच कर रहा हूँ। यू शुड गो एंड सी दैट फर्स्ट। तो आज के वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा रिवाइज करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहाँ से आए थे और क्या हैं। तो 2015 में यूनाइटेड नेशंस ने 2030 एजेंडा ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट अडॉप्ट किया था, जिसमें उन्होंने अबाउट 17 जो गोल्स थे वो अडॉप्ट किए थे, जो उनको 2030 तक अचीव करने। ये गोल्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमने बताया कि ये ऐसी डेवलपमेंट है जहाँ पे हमारी प्रेजेंट जनरेशन्स की नीड्स को फुलफिल किया जाएगा विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन्स। इसमें हमने पहले 8 गोल्स देखे थे। नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। सो इस वीडियो में हम अगले जो बाकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको कवर करेंगे। तो पहला गोल जो हम अभी पढ़ने वाले हैं दैट इज गोल 9। एंड गोल 9 जो है दैट इज इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इट टॉक्स अबाउट बिल्डिंग रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर which will promote inclusive and sustainable industrialization। तो इसके जो टारगेट्स थे, मेन टारगेट्स दैट वायर क्वालिटी, रिलायबल एंड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, जो कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करे और ह्यूमन डेवलपमेंट को। फोकस होना चाहिए अफोर्डेबल एंड इक्विटेबल एक्सेस टू ऑल, यानी इट शुड बी इंक्लूसिव एंड अफोर्डेबल। सेकेंड टारगेट वाज कि 2030 से पहले पहले हमें इंडस्ट्रियल शेयर जो है अपना जीडीपी में वो बढ़ाना है एंड एम्प्लॉयमेंट शेयर बढ़ाना है इंडस्ट्री का। अनदर टारगेट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हमारी हैं, जहाँ पे मैक्सिमम जो हमारा मिडिल या पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जहाँ पे हमारा काम कर रहा है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उनको बढ़ावा देना। पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्रीज में उनको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना, उन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को उनको फंड्स अवेलेबल देना। That was one of the targets of this goal 9। Another target was scientific research जो है उसको अपग्रेड करना और टेक्नोलॉजी जो है उसको बढ़ाना इंडस्ट्रियल सेक्टर में, विद स्पेशल रेफरेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज। और डेवलपिंग कंट्रीज को टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में मदद करना, टू सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज इन डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड रिसर्च एंड इनोवेशन। दीज वर सम ऑफ द टारगेट्स। अब हम प्रोग्रेस देखेंगे। जैसे कि डेवलपमेंट जिसको जब से चेंज हुआ है, हमने देखा है कि बहुत सारा जो है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो इवॉल्व हो रहा है डेवलपिंग कंट्री, चाहे वो मोबाइल कनेक्टिविटी हो, चाहे वो बाकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो। और ये सब अभी मुमकिन है जब इसको बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ से फाइनेंशियल सर्विसेज मिल रहे हैं, वहाँ से लोन्स मिल रहे हैं, वहाँ से ग्रांट्स मिल रहे हैं। तो दिस इज पॉसिबल ओनली दैट। मगर अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज में जो है बहुत सारी ऐसी चैलेंज हैं जो वो फेस कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्रीज को बढ़ाने में। तो अभी भी जो है देयर आर वेरियस सीरियस चैलेंज जो कि इंडस्ट्रियल शेयर को बढ़ाने में अभी भी रुकावट डाल रहे हैं। तो और अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज की अगर हम बात करें तो साइंटिफिक रिसर्च और इनोवेशन जो है इट रिमेन्स बिलो ग्लोबल एवरेज। मूविंग फॉरवर्ड इज आवर गोल नंबर 10। हमारा गोल 10 जो है दैट इज रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज को कम करना, खत्म करना। तो इसके जो मेन टारगेट्स थे, इसका पहला मेन टारगेट था कि 2030 से पहले पहले अचीव सस्टेन economic growth of the bottom 40% of the population at a rate higher than national average। Second target was कि 2030 से पहले पहले हमको सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंक्लूजन लाना पड़ेगा, इसको प्रमोट करना पड़ेगा, irrespective of age, irrespective of sex and irrespective of disability, race, ethnicity or origin or religion। Another important target was to ensure equal opportunity। सबको एक जैसी अपॉर्चुनिटी मिले अपना पोटेंशियल जो है इनहांस करने के लिए। एंड रिड्यूस इनक्वालिटीज ऑफ आउटकम। ये कैसे होगा? तो एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेटरी लॉज को खत्म करना, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज को खत्म करना और ऐसी लेजिस्लेशन और पॉलिसीज को प्रमोट करना
जो इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए हो। अनदर टारगेट वाज स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। स्पेशल और एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी डेवलपिंग कंट्रीज की बात की जा रही है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज जो है या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो है दे लैग बिहाइंड इन दिस डेवलपमेंटल कोर्स। वो पीछे रह गए बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। तो उनको सामने लाना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज तक लाना, तो उनके लिए स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एग्रीमेंट्स के अकॉर्डिंग, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो इस डेवलपमेंटल डिस्कोर्स में अपना अपना फायदा उठाएं अच्छे से। अनदर टारगेट वाज टू इंश्योर इनहैंस्ड रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। यानी इनकी रिप्रेजेंटेशन डिसीजन मेकिंग बॉडीज में, जो इंटरनेशनल लेवल की डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर दैट मैटर, और IMF इज देयर, ये जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन, ताकि वो अपनी बात खुद वहाँ तक रखें, ताकि उनके मसाइल वहाँ तक पहुँच पाएँ। दैट वाज वन ऑफ द टारगेट्स ऑफ दिस गोल 9 व्हिच टॉक्स अबाउट रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को कम कर। नाउ मूविंग टू व्हाट इट प्रोग्रेस्ड, इसकी क्या प्रोग्रेस रही है 2019 तक। अगर हम इनइक्वालिटी की बात करें तो इनइक्वालिटी कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है, चाहे इनइक्वालिटी विद इन द कंट्री हो या अमंग नेशंस हो। इनइक्वालिटी एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है एंड इट इज कंटिन्यूअसली राइजिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। देयर इज एन NGO ऑक्सफैम, तो ऑक्सफैम जो है इनइक्वालिटी रिपोर्ट निकालता है। तो लेटेस्ट रिपोर्ट जो है ऑक्सफैम की, उसमें उन्होंने बताया जो रिचेस्ट 1% है दुनिया, उनके पास ट्वाइस एज मच वेल्थ है बाकी 6.9 बिलियन पीपल जो दुनिया में रहते हैं। यानी एक तरफ 6.9 बिलियन पीपल और एक तरफ ये 1%, फिर भी अमीर तरीन लोगों का वेल्थ जो है वो डबल है। लगभग हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी दुनिया की हाफ पॉपुलेशन जो है अबाउट 3.4 बिलियन पीपल, दे लिव ऑन लेस देन $5.5 अ डे। हर साल 100 मिलियन लोग जो है दे आर पुश्ड इनटू पॉवर्टी बिकॉज दे हैव टू पे आउट ऑफ पॉकेट फॉर हेल्थ केयर। 258 मिलियन चिल्ड्रन, यानी वो हर 5 में से एक बच्चा जो है वो अभी स्कूल नहीं जा रहा। तो दिस इज द ट्रुथ ऑफ दिस वर्ल्ड। 50% वुमेन जो ग्लोबली है दे अर्न 24% लेस देन द मैन। जब हम इनइक्वालिटीज की बात करते हैं, वी टॉक ऑफ social inequalities, economic as well as political inequality. So this was our goal 10, जिसका मकसद था to reduce inequality. But अभी भी दुनिया में inequality it continues to rise. Moving forward is goal 11. हमारा जो goal 11 है that talks about sustainable cities and communities. यानी ये sustainable cities और communities की बात करता है, to make cities and human settlements inclusive, safe and resilient and sustainable. यानी इसका जो target था that was कि 2030 से पहले पहले टू इंश्योर सेफ अफोर्डेबल हाउसिंग एंड बेसिक सर्विसेज, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी एक स्कीम है हाउसिंग फॉर ऑल। तो ये इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत ऐसी पॉलिसीज अपनाई जाती हैं। एंड सेकंड टारगेट वाज कि 2030 से पहले पहले ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अफोर्डेबल बनाना, एक्सेसिबल बनाना सबके लिए, और सस्टेनेबल बनाना। सस्टेनेबल में हमारा ग्रीन ट्रांसपोर्ट आएगा, इलेक्ट्रिकल बसेज आ रही हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। एक्सेसिबल बनाना सबके लिए, डिफरेंटली एबल्ड के लिए, वुमेन्स के लिए, बाकी के लिए। अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट यानी टू मेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट द मेन सिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अनदर टारगेट वाज कि वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज जो है उसको प्रोटेक्ट करना। दैट वाज आल्सो वन ऑफ इट्स टारगेट्स, क्योंकि इसका मकसद था कि ह्यूमन सेटलमेंट्स जितने भी हैं उनको प्रमोट करना, उनको प्रोटेक्ट करना। सो अनदर टारगेट वाज कि 2030 से पहले पहले हम जो है पर कैपिटा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है कि इंसान कितना कार्बन फुटप्रिंट जो है एनवायरनमेंट में डाल रहा है बिकॉज ऑफ इट्स एक्टिविटीज, जिनकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट जो है अभी बहुत खराब हो गया है, तो उसको कैसे हम कम करेंगे। तो उसमें से हमको जो स्पेशल अटेंशन जो इसमें दिया गया दैट वाज एयर क्वालिटी, यानी एयर पोल्यूशन को कम करना, एंड म्युनिसिपल एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट इज सेंट्रल टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अनदर टारगेट वाज कि 2030 से पहले पहले सबके लिए सेफ, इंक्लूसिव एंड ग्रीन पब्लिक स्पेसेस का होना, क्योंकि रिक्रिएशनल इज इम्पॉर्टेंट इन पर्टिकुलर फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड ओल्डर पर्सन्स या persons with disabilities. And another target was to make least developed countries जो है उनको support करना, either through financially or through technological
असिस्टेंस, ताकि वो भी सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर अपनाए and their buildings should be resilient utilizing local materials. So these were the targets of our goal 11. Now moving to the progress, there has been substantial progress in reducing the proportion of global urban population जो कि slums में रह रहा था अभी, लेकिन अभी भी जो है मोर देन 1 बिलियन पीपल जो है दे कंटिन्यू टू लिव इन स्लम्स। अगर हम 1990 से लेकर 2016 तक की बात करें तो ग्लोबल अर्बन पॉपुलेशन जो है वो जो स्लम्स में रह रहा है वो डिक्रीज हुआ है फ्रॉम 46 टू 23%, यानी स्टिल 23% ऑफ द ग्लोबल अर्बन पॉपुलेशन है वो स्लम्स में रह रहा है। डेटा बेस्ड ऑन 220 सिटीज फ्रॉम 78 कंट्रीज 2018 में ऑन एवरेज 53% जो है अर्बन लोग दे गॉट एक्सेस टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अनदर गुड पॉइंट इज ये 2000 से 2014 तक एरिया ऑक्यूपाइड बाय सिटीज यानी अर्बन एरिया जो है वो डेवलप हुआ है 1.28 टाइम्स फास्टर दैन इट्स पॉपुलेशन, यानी अर्बन एरियाज जहाँ पे हमारे हैं सिटीज हमारी हैं तो वहाँ पे पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है उससे तकरीबन 1.28 टाइम्स ज़्यादा फास्ट उसका एरिया बढ़ रहा है, यानी अर्बन एरियाज फैल रहे हैं। मूविंग अहेड, दुनिया में लगभग 2 बिलियन पीपल अभी भी जो हैं जिनको वेस्ट कलेक्शन सर्विसेज का एक्सेस ही नहीं है एंड लगभग 3 बिलियन पीपल है हु डू नॉट हैव एक्सेस टू वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटीज। 2016 में 10 में से 9 लोग जो अर्बन एरियाज में रहते हैं दे स्टिल ब्रीथ एयर जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ठीक नहीं है। अगर हम इंडिया की बात करें तो दुनिया की टॉप 10 जो है पोल्यूटेड सिटीज उसमें से तकरीबन 5 सिटीज जो है इंडिया की सिटीज हैं। सो मच इज पोल्यूटेड एयर इन इंडिया। मोस्ट ऑफ द अर्बन एरियाज दे द एयर देयर डज नॉट मीट द quality guidelines that World Health Organization has issued. As of the beginning of 2019, 150 countries they had developed national urban policies, or half of them have already implemented them. So this was our goal 11. Now moving forward is our goal 12 that talks about responsible consumption and production. और जब responsible consumption and production की हम बात करते हैं तो it means to ensure sustainable consumption and production patterns. और इसके जो targets थे that were to implement the 10-year framework of programs on sustainable consumption and production, यानी कि 2030 से पहले पहले हमको जो है नेचुरल रिसोर्सेज का सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड एफिशिएंट यूज लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो अभी डेवलपमेंटल डिस्कोर्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो मेनली इसीलिए है क्योंकि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है दे हैव ओवर एग्जॉस्टेड बिकॉज ऑफ आवर माइंडलेस नीड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। उसकी वजह से हमने जो नेचुरल रिसोर्सेज को तबाह बर्बाद कर दिया, अभी हम पछता रहे हैं, तो उसको अभी हम सस्टेनेबल मैनेजमेंट और उनका एफिशिएंट यूज दैट इज द नीड ऑफ द आर, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज एक तो कम है और नीड्स जो है बढ़ती जा रही हैं। अनदर टारगेट वाज कि 2030 से पहले पहले जो है हमको पर कैपिटा ग्लोबल फूड वेस्ट जो है उसको कम करना है, चाहे वो रिटेल या कंज्यूमर लेवल पे हो, फूड वेस्ट जितना भी हो उसको लगभग आधा करना है। अनदर टारगेट वाज कि 2030 से पहले पहले वी हैव टू रिड्यूस वेस्ट जनरेशन, जो हमारे घरों से वेस्ट निकलता है, फैक्ट्री से इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है, उसको हमको रिड्यूस करना है बाई अप्लाइंग पॉलिसीज जो कि कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस करे, या अप्लाइंग द 3 R's रिडक्शन, रिसाइकलिंग एंड रीयूज। अनदर टारगेट वाज कि डेवलपिंग कंट्रीज को जो है सपोर्ट करें ताकि वो भी एक साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड करें अपने आप को टुवर्ड्स मोर सस्टेनेबल पैटर्न ऑफ कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। अब प्रोग्रेस की अगर हम बात करें तो अभी भी 2017 में अगर हम देखें तो वर्ल्ड कंजप्शन जो है दैट हैज रीच्ड टू 92.1 बिलियन टन्स, जो कि 2015 में बस 87 बिलियन टन्स था, यानी कि देयर इज इंक्रीज इन मटेरियल कंजप्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर इस पे ज़्यादा एक्शन, अगर इस पे अर्जेंट एक्शन नहीं लिया गया तो इट इज़ प्रोजेक्टेड कि ग्लोबल रिसोर्स एक्सट्रैक्शन जो है वो 190 बिलियन पहुंचेगा 2060 तक। तो मटेरियल फुटप्रिंट जो है पर कैपिटा दैट हैज इंक्रीज कंसिडरेबली, यानी कि मटेरियल कंजप्शन जो है वो बढ़ रहा है। तो वो मटेरियल फुटप्रिंट के पर कैपिटा क्या हुआ कि पर पर्सन जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज यूज होता है टू सेटिस्फाई वन पर्सनस नीड्स वो इंक्रीज हुआ है। पहले वो 1990s की बात करें तो दैट वाज 8.1 टन्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अभी 2015 की अगर हम बात करें तो दैट हैज रीच टू 12 टन्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पर पर्सन।
यानी मटेरियल कंजप्शन हैज इंक्रीज, इसीलिए सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि उतना ही कंज्यूम किया जितना नेसेसरी हो। मूविंग फॉरवर्ड इज आवर गोल नंबर 13। गोल नंबर 13, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स दैट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क कंटेन्स, एंड दिस गोल टॉक्स अबाउट क्लाइमेट एक्शन, यानी ये क्लाइमेट चेंज की बात करता है, ग्लोबल वार्मिंग की बात करता है। एम ऑफ दिस गोल इज टू टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। इसका मेन टारगेट था कि रेजिलिएंट एंड एडेप्टिव कैपेसिटी को बढ़ावा देना विद रिलेशन टू क्लाइमेट रिलेटेड हजार्ड्स एंड नेचुरल डिजास्टर्स, टू इंटीग्रेट क्लाइमेट चेंज मेजर्स इनटू नेशनल पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज एंड प्लानिंग। अपनी नेशनल पॉलिसीज में, प्लानिंग में हमको क्लाइमेट चेंज मेजर्स को ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज बनानी चाहिए ताकि वो पॉलिसीज जो है रेजिलिएंट हो और एडेप्टिव हो टुवर्ड्स क्लाइमेट रिलेटेड हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स, और ऐसे मैकेनिज्म्स को प्रमोट करना जो इफेक्टिव क्लाइमेट चेंज रिलेटेड प्लानिंग को बढ़ावा दे, मोस्ट स्पेशली लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में या स्मॉल आइलैंड स्टेट्स में विच आर हेविली इम्पैक्टेड बाय क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन से सबको फर्क पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा उन देशों को पड़ रहा है जो लीस्ट डेवलप्ड है या स्मॉल आइलैंड कंट्रीज है बिकॉज ऑफ सबमर्जेंस एंड अदर इल इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। एंड फोकस शुड बी ऑन वुमेन, यूथ, लोकल एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, क्योंकि व्हेन इट इफेक्ट्स फ्रॉम द बॉटम। दिस इज गोल नंबर 13। तो इसमें जो प्रोग्रेस हुआ है, इसमें हमको पता है कि ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशंस जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। बट ग्लोबल फाइनेंस फ्लो जो है, ग्लोबल फाइनेंस फ्लो जब हम बोल रहे हैं, तो जब क्लाइमेट चेंज की बात हुई थी, क्लाइमेट चेंज इज द हॉटेस्ट टॉपिक ऑफ 21st सेंचुरी, ग्लोबल क्लाइमेट फंड बनाया गया ये ध्यान में रखते हुए कि जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज है या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है या आइलैंड स्टेट्स हैं, दे डू नॉट हैव एनफ रिसोर्सेज टू कम्बैट द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो डेवलप्ड कंट्रीज जो है उनको मदद करेंगे, और डेवलप्ड कंट्रीज की वजह से जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है इतना बढ़ गया है, तो उन पे एक दे हैव दिस ड्यूटी कि वो उनको टेक्नोलॉजिकली एज वेल एज फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करें। तो ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस फ्लो जो है दैट हैज इंक्रीज्ड बाय 17% इन 2015 टू 16 एज कंपेयर टू 2013 एंड 14। ये क्यों हुआ है? क्योंकि 2015 में जो है पेरिस एग्रीमेंट हुआ था। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में उसने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस दिया था इस चीज़ के ऊपर कि क्लाइमेट चेंज जो है वो सबको नुकसानदेह है, तो हमको सबको साथ मिलके इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। एंड 1998 से लेकर 2017 तक जो इकोनॉमिक लॉस हुआ है, डायरेक्टली इकोनॉमिक लॉस जो है फ्रॉम डिजास्टर्स, दैट हैज एन एस्टिमेटेड लॉस ऑफ 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। और क्लाइमेट रिलेटेड या जियोफिजिकल डिजास्टर्स रिलेटेड जो डेथ्स हुई है दैट इज अबाउट 1.3 मिलियन लाइव। तो क्लाइमेट चेंज जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स है अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिस्कोर्स। मूविंग फॉरवर्ड इज आवर गोल नंबर 14। हमारा जो गोल नंबर 14 है, इट टॉक्स अबाउट लाइफ अंडर water. The aim is to conserve and sustainably use oceans, seas and marine resources for sustainable development. और इसके जो मेन टारगेट्स थे दैट वाज कि 2025 से पहले पहले हमको मरीन पोल्यूशन को कम करना पड़ेगा, पर्टिकुलरली जो लैंड बेस्ड एक्टिविटीज़ की वजह से होता है which includes marine debris and nutrient pollution, उसको खत्म करना। Another target was कि 2020 से पहले पहले we have to protect our marine and coastal ecosystems, and जो impacts हैं ocean acidification के, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होना ओशियंस में, तो उससे जो इम्पैक्ट है मरीन इकोसिस्टम पे, मरीन जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर जो इम्पैक्ट है उसको मिनिमाइज करना, उसको एड्रेस करना, दैट वाज वन ऑफ द टारगेट्स। एंड 2030 से पहले पहले we have to increase the economic benefits of small island states and least developing countries ताकि वो marine resources को sustainably use करें, which includes sustainable management of fisheries, aquaculture and ocean tourism. Another target was कि conservation जो है oceans का उसको बढ़ावा देना और उसकी resources जो हैं उनको conserve करना by implementing international लॉज। अब प्रोग्रेस की बात करें तो लास्ट 30 इयर्स में देयर हैज बीन एवरेज इंक्रीज ऑफ एसिडिटी, ओशन एसिडिटी लगभग 26% से बढ़ गया है फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स, और अगर ऐसी रेट से चलता रहा तो देयर विल बी एन इंक्रीज ऑफ 100 to 150% बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी,
जो कि बहुत ही खतरनाक है मरीन इकोसिस्टम के लिए। और अगर हम ग्लोबल मीन परसेंटेज की बात करें बायोडाइवर्सिटी एरिया में, तो बायोडाइवर्सिटी एरिया में जो प्रोटेक्टेड एरियाज है वो इंक्रीज हुआ है, जो कि 31.2% था 2000 में, 2014 में दैट वाज 44.7, और अभी 2018 में इट हैज रीच्ड टू 45.7%। बट द फ्रैक्शन ऑफ मरीन फिश स्टॉक विच वाज बायोलॉजिकली सस्टेनेबल वो कम हुआ है, दैट वाज 90% इन 1974 and it has reached to 66.9% in 2015। और तो और there is illegal unreported and unregulated fishing, जो कि सस्टेनेबल फिशरीज के लिए एक थ्रेट है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड इज आवर गोल नंबर 15। जैसा कि गोल नंबर 14 टॉक्ड अबाउट लाइफ अंडर वाटर, तो गोल नंबर 15 इट टॉक्स अबाउट लाइफ ऑन लैंड। और लाइफ ऑन लैंड की जब ये बात करता है तो इट मीन्स टू प्रोटेक्ट, रिस्टोर एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम and manage its forests, combat desertification, and halt and reserve land degradation and biodiversity loss। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। एंड इसके टारगेट्स क्या क्या है? टारगेट है कि 2020 से पहले पहले हमको जो है टेरेस्ट्रियल एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम उसको कंजर्व करना पड़ेगा, रिस्टोर करना पड़ेगा, और उसकी रिसोर्सेज जो है उसका सस्टेनेबल यूज करना पड़ेगा। और 2030 से पहले पहले वी हैव टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, और हमारा जो लैंड डिग्रेडेशन हुआ है उसको रिस्टोर करना पड़ेगा, चाहे वो डिजर्टिफिकेशन से हुआ हो, ड्रॉट से हुआ हो, या फ्लडिंग से हुआ हो। Another target was कि 2030 से पहले पहले we have to conserve our mountain ecosystem including its biodiversity। आगे जो targets थे that was to take urgent and significant action to reduce the degradation of natural habitats and loss of biodiversity, इसको कम करना, and to enhance global support for efforts to combat poaching and trafficking of protected species। जितने भी threatened या vulnerable species हैं उनका जो poaching and ट्रैफिकिंग है, इलीगल ट्रैफिकिंग, उसको खत्म करना, दैट वाज वन ऑफ द टारगेट्स। एंड टू प्रमोट फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। जितना भी हमारा लैंड इकोसिस्टम पे रिसोर्सेज है उसका जो बेनिफिट्स वहां से निकलता है दैट शुड बी फेयरली एंड इक्विटेबली शेयर्ड अमंग ऑल। अब अगर हम प्रोग्रेस की बात करें तो गोल 15 देयर इज कंसिडरेबल प्रोग्रेस। फॉरेस्ट लॉस जो है इट इज कमिंग डाउन, बायोडाइवर्सिटी एरियाज, प्रोटेक्टेड एरियाज में चेंज हो रहे हैं, एंड देयर इज मच फाइनेंशियल फ्लो टुवर्ड्स बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन। और अगर हम मीन परसेंटेज की बात करें बायोडाइवर्सिटी एरिया में जो कि अभी प्रोटेक्टेड एरिया है, तो दैट हैज इंक्रीज फ्रॉम 33.1% इन 2000 टू 46.1% इन 2018। मूविंग फर्दर, द रेड लिस्ट इंडेक्स जो है, जो कि एनिमल्स या स्पीशीज का रिस्क ऑफ एक्सटेंशन मेजर करता है, दैट हैज डिटरेटेड, यानी स्पीशीज का जो है रिस्क ऑफ एक्सटेंशन बढ़ गया है, दैट हैज रीच्ड फ्रॉम 0.82 इन 1993 टू 0.73 इन 2019। अगर 1 होता तो दैट मीन्स के कोई थ्रेट नहीं है स्पीशीज को, एंड 0 मीन्स on the verge of extinction। Or as of 2017, 76% of the world's mountain areas were covered by form of green coverage। उसमें से 41% forests, 29% grassland, and only 6% cropland। Moving forward to our goal number 16, and goal number 16 is one of the central goals when we talk of sustainable development। So this goal talks about peace, justice and strong institutions। इसका एम क्या है? टू प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। टू प्रोवाइड एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल एंड टू बिल्ड इफेक्टिव, accountable and inclusive institutions at all levels। All this is central in achieving the other sustainable development goals। Some of the key targets of this goal are reducing all forms of violence and related deaths everywhere, and abuse, exploitation, trafficking and all forms of violence especially against children। 2030 से पहले पहले to reduce illicit financing and arms flows, to substantially reduce corruption and bribery in all its forms, to develop effective, accountable and transparent institutions at all levels। और जो targets थे like strengthening the participation of developing countries in the institutions of global governance, यानी development countries का participation बढ़ाना,
ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में, ताकि वो अपनी बात वहाँ रख पाएँ। To promote and enforce non-discriminatory laws and policies for sustainable development, which do not discriminate on the basis of religion, sex, or anything else. To ensure public access to information and protect fundamental freedoms. To strengthen relevant national institutions through international cooperation. अब प्रोग्रेस की बात करें तो इन 83 कंट्रीज जो कि मोस्टली डेवलपिंग रीजन से है, 10 में से 8 चिल्ड्रन फ्रॉम 1 to 14 years of age, they are subjected to some sort of psychological aggression or physical punishment at home. और सबसे डिस्टर्बिंग जो है दैट इज सेक्सुअल वायलेंस, चाइल्ड राइट वायलेशंस का सबसे जरा मोस्ट डिस्टर्बिंग, जहां पे हमारा इन 14 ऑफ 46 कंट्रीज लगभग एटलीस्ट 5% ऑफ वुमेन जो है बिटवीन द एज ग्रुप 18 to 29, they have experienced forced sexual acts before 18 years of age. Another is जो हम देख रहे हैं killing of human rights activists, journalists, trade unionists अभी बढ़ गया है। बाकी जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो डिग्रेड हो रहे हैं, वायलेंस बढ़ रहा है, रूल ऑफ लॉ कहीं है ही नहीं। इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना था लेकिन दे हैव वीकन, जस्टिस का कोई नामो निशान ही नहीं है, which has led to millions of people depriving their security rights and opportunities. और इसकी वजह से जो है डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज जो है दैट हैज आल्सो बीन अंडरमाइंड। इवन attacks on civil societies are rising, which is holding back developmental progress. So this was goal number 16. Moving to our last goal, that is goal number 17. So when we talk of goal number 17, it is nothing but participation for the goals. इसका मकसद था to strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development. The main targets जो इसके थे कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन, यानी रिसोर्सेज जो है उनको मोबिलाइज करना फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू डेवलपिंग कंट्रीज। नॉट ओनली रिसोर्स मोबिलाइजेशन बट ऑल्सो मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मैंने बताया था कि डेवलपिंग कंट्रीज डू नॉट हैव एनफ रिसोर्सेज टू कम्बैट और टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, जिनमें बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना है जो कि विच रिलाई ऑन हाई इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसके लिए जो है financial resources they will be provided from the developed countries. And another target is to enhance north-south cooperation, south-south cooperation, and triangular and regional and international cooperation, so that there will be access to science and technology and innovation all over the world, which would enhance our knowledge sharing on mutually agreed terms. It also means to promote the development, to transfer and disseminate the environmentally sound technologies to developing countries. और क्या target था? To promote a universal, rule-based and non-discriminatory multilateral trading system under the supervision of World Trade Organization. Further, it aims to enhance global partnership for sustainable development, which would be complemented by multi-stakeholder partnership जो मोबिलाइज करेगा रिसर्च को, नॉलेज को, एक्सपर्टीज को, टेक्नोलॉजीज को और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को फ्रॉम कंट्रीज विच आर इन सरप्लस टू द कंट्रीज विच आर इन डेफिसिट, usually from developed countries to least developed or developing countries. Resource mobilization as well as financial mobilization to achieve the 17 sustainable development goals before its due date, that is 2030. तो इसका मकसद इतना है कि कैसे हम एक कोऑपरेटिव अप्रोच लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो दीज वर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि 2015 में अडॉप्ट किए थे एंड दे विल रिमेन इन एक्शन टिल 2030। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, support my work by subscribing to this channel if you haven't subscribed yet, and press the bell icon so that you will get the notifications. Thank you and see you in the next video.